जी क्लास यूनिट नंबर 3 की पहली एक्सरसाइज हम आज करने लगे हैं। एक्सरसाइज 3.1। ये एक्सरसाइज बेसिकली डिफरेंशियल्स और से रिलेटेड है। डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। ये रेट ऑफ चेंज ही है जिसको हमने यहाँ पे भी पढ़ना है। असल में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा रिलेटेड है डेरिवेटिव से। ये एक्सरसाइज ख़ास तौर पे चैप्टर तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है इन डिफरेंशिएशन का। तो आज हमने डेरिवेटिव में डेल्टा वाई और डी वाई का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। डेल्टा वाई का मतलब भी चेंज इन वाई है और डी वाई का मतलब भी चेंज इन वाई है। डेल्टा वाई रिप्रेजेंट्स द स्मॉल चेंज एंड डी वाई रिप्रेजेंट्स द बिग चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर हमें ये बताएंगे कि होता किस तरह से फाइंड किया जाता है डिफरेंशियल्स को या डी वाई और डेल्टा वाई को। पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को कहा गया है कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये फंक्शन है व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3.3 टू 3.02। x की वैल्यू चेंज हो रही है 3.3 टू 3.02। अब आपको पता है कि x जो होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जबकि y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो x का जो चेंज है यहाँ पर हो रहा है 3 से 3.02 यानी 3 से 3.02। तो चेंज कितना आ रहा है 3.02 माइनस 3 यानी कि 0.02 का। तो इस क्वेश्चन को हल हमने इस तरीके से करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। चाहे आप y इज़ इक्वल टू फंक्शन लिखें या एफ ऑफ एक्स लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोगों ने चूँकि नोटेशंस एफ ऑफ एक्स में इस्तेमाल करनी है इसलिए हम इसको एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। फिर इसके बाद हमें पता है कि x की अगर इनिशियल वैल्यू है 3, x इज़ इक्वल टू हम 3 ले लें अगर, तो 3.02 जो है ये 3 है क्लास, ठीक है। तो 3.02 माइनस 3 डी एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी। यहाँ पे आप याद रखने वाली बात यह है कि डी एक्स और डेल्टा एक्स बराबर होते हैं, जबकि डेल्टा वाई और डी वाई जो हैं इनमें माइनर सा डिफरेंस होता है। वो माइनर सा डिफरेंस कितना होता है ये भी आप देखेंगे। अब आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि अगर वाई, जिसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल या का नाम दिया था कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अगर हो, तो अगर हम वाई में वाई का चेंज और एक्स में एक्स का चेंज पुट करें तो डेल्टा वाई की वाई प्लस डेल्टा वाई बन जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर इस डेल्टा वाई की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो इस वाई को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं और बाद में हम वाई को एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ आपके पास फार्मूला बन जाता है डेल्टा वाई के लिए। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इसे आप लोग याद रखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। नाउ हम इस फार्मूले को लिख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ डेल्टा वाई निकालने के लिए हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। x प्लस डेल्टा एक्स का मतलब है 3 प्लस 0.02 यानी कि 3.02। असल में ये डी एक्स है या डेल्टा डी एक्स है एंड डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये है। अगर ये x है तो ये x प्लस डेल्टा एक्स है। तो 3.02 हमने x प्लस डेल्टा एक्स की जगह लिखा और x की जगह हमने 3 लिख दिया। f में फंक्शन में x की जगह पे 3.02 पुट करें तो यह आ जाएगा 3.02 का स्क्वायर माइनस 1। ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ये पूरी की पूरी इसकी वैल्यू है और फिर एफ ऑफ 3 जो है वो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर इसी तरह माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर से तो 3.02 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा और 1 1 से कैंसिल हो जाए और इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम माइनस करें तो ये 0.1204 डेल्टा वाई की वैल्यू निकल आती है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे जी क्लास इस तरीके से अगर हमने डी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो वापस हम दोबारा वाई इज इक्वल टू ऑफ एक्स या एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लेते हैं। डी वाई निकालने के लिए हम दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर देते हैं। डी फॉर डिफरेंशियल, आपने अभी तक डी बाई डी एक्स अप्लाई किया है जो कि डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम डिफरेंशियल्स यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो सिर्फ डी हम दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। इससे ये होगा कि ये डी वाई आ जाएगा और यहाँ से आप जब इसके ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो जिस तरह हम आमतौर पर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 और साथ dx आ जाएगा। इस तरफ विद रिस्पेक्ट टू x और इस तरफ विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा जी, अब 2x dx बन गया। अब 2x की जगह 3 और dx की जगह 0.02 वैल्यूज़ पुट की और आंसर हमने निकाल लिया। तो आंसर हमारे पास आ गया 0.12। तो क्लास में एक सवाल अब आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर भी करके दिखाती हूँ अपने हाथ से ताकि आप लोग इसको दोबारा से ठीक तरीके से समझ लें। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करने लगे हैं। सेकेंड पार्ट में y है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.8। अब अगर हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने निकालना है कि हम इसको एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। दिस इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब हमने
यहाँ पे देखनी है कि x और dx की वैल्यूज़ क्या हैं। तो x यहाँ पर आ जाएगा 2 से 1.8 हो रहा है चेंज, तो x जो है वो 2 है, और dx क्या है, जो सेकंड वैल्यू है 1.8, इसमें से हम 2 को माइनस कर देंगे। तो अब ये बड़ी में से छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, तो माइनस के साथ आएगी, यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी 0.2। तो ये हमारे पास dx आ गया या डेल्टा x आ गया। dx और डेल्टा x की सेम वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने अगर डेल्टा y निकालना है तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x है हमारा 2, ठीक है, और f ऑफ x है हमारा x क्या है, सॉरी f ये है जी x 1.8। ये सेकंड वाली जो वैल्यू होती है ना, ये होती है f ऑफ x प्लस डेल्टा x 1.8 माइनस f ऑफ x की जगह पे हम 2 पुट कर देते हैं। तो y 1.8 अगर हम पुट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी। फंक्शन जो है उसमें हम 1.8 पुट करते हैं, 1.8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.8। ये आपके पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू आ गई, माइनस f ऑफ 2 के लिए अब हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1.8 का स्क्वायर आप लोग निकाल लें, और उसकी फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, और फिर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कर लें, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो या इसका आंसर निकालें, और इसी तरीके से आपके पास डेल्टा dy आपके पास किस तरह से आ जाएगा। आल्सो dy अगर हमने फाइंड करना है तो y आपके पास आ जाता है जी, हमारा y है x स्क्वायर प्लस 2x, तो dy इज़ इक्वल टू, जब हम डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे 2 प्लस 2, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, और dx की जगह माइनस 0.2। तो इसको सॉल्व कर लें, तो इसका आंसर निकाल के आप चेक करें, देखें इन दोनों के आंसर्स कंपैरेटिवली बिल्कुल बराबर होंगे। जैसे कि आप ऊपर भी देख रहे हैं कि ये 0.1204 है, ये 0.1200 है, तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है 0.0004 का, तो ये तकरीबन बराबर होता है।